क्या आपको किसी चीज़ को बेचने में दिक्कत होती है? क्या आप चाहते हैं कि आपको लोग ना कहने के बजाय हाँ कहें? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सफल सेल्समैन कैसे बने और ज़्यादा बिक्री कैसे करें? इन सवालों का जवाब हाँ है तो हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी किताब आपके लिए है। यह किताब जो गिरार्ड द्वारा लिखी गई है, जो दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन माने जाते हैं। उन्होंने इतनी कारें बेची कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह किताब आपको सिखाती है कि किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को कैसे बेचा जाए, चाहे वह कोई उत्पाद हो, कोई सेवा हो या फिर आपका खुद का आइडिया हो। जो गेरार्ड का मानना है कि बेचना यानी सेलिंग एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। वह बताते हैं कि हर इंसान एक सेल्स पर्सन है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप खुद को बेच रहे हैं। अगर आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक सेल्समैन हैं। अगर आप किसी से फेवर मांग रहे हैं तो आप उसे कुछ बेच रहे हैं। यानी कि बेचना सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, यह हर जगह लागू होता है। अध्याय 1, सबसे पहले खुद को बेचो, सेल यूर सेल्फ फर्स्ट। लेखक बताते हैं कि लोग पहले आपको खरीदते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर ग्राहक को आप पसंद नहीं आएंगे तो वह आपका प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। कैसे खुद को बेहतर सेल्समैन बनाएं? ईमानदार और भरोसेमंद बने, झूठे वादे ना करें, नहीं तो ग्राहक आपसे दोबारा कुछ नहीं खरीदेगा। हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहे, आपका आत्मविश्वास ग्राहक पर असर डालता है। लोगों को समझे और उनकी ज़रूरतें जाने, ग्राहक को ऐसा महसूस कराए कि आप उनकी समस्या हल करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो ग्राहक भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। अध्याय 2, ग्राहक यानी कस्टमर को समझना सबसे जरूरी है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, बस उसे सही वजह चाहिए। आपको यह समझना होगा कि ग्राहक क्या सोच रहा है और उसे क्या चाहिए। चलिए बात करते हैं कैसे ग्राहक को समझा जाए। सवाल पूछें और ध्यान से सुने, ग्राहक की जरूरतें समझे और फिर उसे सही समाधान दे। ग्राहक के इमोशंस यानी भावनाओं को पहचाने। लोग तर्क यानी लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाएं यानी इमोशन से खरीदारी करते हैं। ग्राहक को महत्वपूर्ण महसूस कराए। अगर वह खास महसूस करेगा तो वह आपकी बात सुनेगा और खरीदारी करेगा। बेचने से पहले ग्राहक को महसूस कराओ कि आप उसकी समस्या को समझते हो। अध्याय 3, नो को यस में कैसे बदले। हर सेल्स पर्सन को ग्राहक की ना का सामना करना पड़ता है, लेकिन सफल वही बनते हैं जो इसे हाँ में बदलना जानते हैं। लेखक कहते हैं कि ना हमेशा अंतिम उत्तर नहीं होता, यह सिर्फ शुरुआत होती है। चलिए जानते हैं कैसे ना को हाँ में बदला जाए। ना को व्यक्तिगत रूप से ना ले। ग्राहक का इनकार सिर्फ वर्तमान स्थिति के लिए होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कभी नहीं खरीदेगा। ग्राहक की आपत्तियों को समझे यानी ऑब्जेक्शन को समझे, पूछे कि उसे क्या दिक्कत हो रही है और उसका समाधान दे। प्रोडक्ट के फायदे सही ढंग से बताएं। ग्राहक को यह महसूस कराएं कि वह आपके ऑफर को खोना नहीं चाहता। ना सिर्फ पहला कदम है, असली खेल तो उसे हाँ में बदलने का है। अध्याय 4, बिक्री के लिए सही समय और सही व्यक्ति चुने। लेखक बताते हैं कि सिर्फ बेहतरीन स्किल होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही समय और सही व्यक्ति को चुनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राहक खरीदारी के मूड में नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती कुछ बेचना बेकार है। चलिए जानते हैं कैसे सही समय और व्यक्ति को पहचाने। धैर्य रखें और ग्राहक के संकेतों को समझे। गलत व्यक्ति को बेचने की कोशिश ना करें जिससे समय बर्बाद हो। हमेशा अपने संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाएं। सफल सेल्स पर्सन वही होता है जो सही समय पर सही इंसान से बात करता है। अध्याय 5, ग्राहक के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं। लेखक बताते हैं कि लोग उन लोगों से खरीदारी करना पसंद करते हैं जिन पे वे भरोसा करते हैं। अगर आप ग्राहक के साथ मजबूत रिश्ता बना लेते हैं तो वह बार बार आपसे खरीदेगा। चलिए बात करते हैं कैसे ग्राहक से मजबूत रिश्ता बनाएं। बेचने के बाद भी संपर्क में रहे यानी फॉलोअप करते रहे। छोटे छोटे व्यक्तिगत इशारों से ग्राहक को खुश करें। हमेशा ग्राहक की जरूरतों को प्राथमिकता दे, सिर्फ अपना लाभ ना देखें। अगर आप ग्राहक के साथ दोस्ती कर सकते हैं तो बिक्री अपने आप बढ़ जाएगी। अध्याय 6, सफलता के लिए सही माइंडसेट अपनाएं। लेखक कहते हैं कि सफल सेल्स पर्सन बनने के लिए सही माइंडसेट यानी सही थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को सेल्स में सफल मानेंगे तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। चलिए जानते हैं कैसे सही माइंडसेट अपनाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुद पर भरोसा रखें। अस्वीकृति यानी रिजेक्शन से डरे नहीं बल्कि उसे सीखने का अवसर बनाएं। अपनी स्किल्स को लगातार सुधारते रहे और नए तरीके सीखते रहे। सफल सेल्स पर्सन वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बेचता है, बल्कि वह होता है जो कभी हार नहीं मानता।
चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी एक शक्तिशाली किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप किसी भी चीज़ को किसी भी इंसान को बेच सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी सीखों के बारे में। सबसे पहले खुद को बेचिए। लोग पहले आपको पसंद करते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट को। ग्राहक की ज़रूरतों को समझे और उसकी समस्या का समाधान दे, ना को हाँ में बदलने की कला सीखे। ग्राहक के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं ताकि वह बार बार आपसे खरीदे। सही माइंडसेट अपनाएं और हमेशा सीखते रहें। अगर आप इस किताब के सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप अपनी सेल्स स्किल को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। क्या आप भी एक सफल सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी किसी को कुछ बेचा है? आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।